26 रन पे भाई 5 विकेटें हो चुकी है और मैं आपको यही और आउट हो गया भाई। शाकिब अल हसन भी आउट हो चुका है आपको कि आसान नहीं है। 26 रन पे 6 विकेटें हो चुकी है एंड पाकिस्तान इस वक्त मैजिकल बॉलिंग देख रहा है भाई, रौंद रही है। अरे आउट हो गया भाई, आउट हो गया भाई। यार किस्मत पहली विकेट ले ली है और ये कैच अबरार की है, ये कैच अबरार की है जिसने नौटंकियां करके दिखाई। जब उसके हाथ में वो आई भी नहीं थी ढंग से बॉल, बोला आउट है, कमान सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया। पर देखिए किस्मत का खेल बड़ा अजीब है। जाकिर की विकेट जो मिल सकती थी मीर हमजा को, वो विकेट मिली है किसको? वो विकेट मिली है शहजाद को, खुर्रम शहजाद को। तो मीर हमजा सोच रहा होगा बेचारा कि यार मैंने भी तो कर ही दिया था ना आउट, आपने मेरा बेड़ा कर करवा दिया, मेरे को विकेट। अच्छा, मीर हमजा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। मीर हम फील्डर लगाता 215 का फिगर याद रखेगा आज आप। ठीक है, मुझे धज्जियां उड़ा के रख देंगे, मुझे याद है 215 अच्छी। बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा के रख देगी पाकिस्तान आज, देख लेना। इस विकेट पे तो बैटिंग आसान नहीं है, तब पता लग रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मीर हमजा ने शादमान को भी आउट कर दिया था, मीर हमजा ने जाकिर को भी आउट कर दिया था, लेकिन बेचारे एक विकेट नहीं मिला। अब देखें कि कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन से पाकिस्तान ने बैटिंग करके 274 रन बनाए। आगा अली सलमान, बिल्कुल सही बात ले रहे हैं आप। यस अच्छा हो गया। अब फिर खुर्रम, फिर मीर हमजा को विकेट नहीं मिला। क्या बोला था आपको दोस्तों, एक और विकेट जल्दी आ रही है। एक ओवर थोड़ा 2 बॉल लेट हो गया लेकिन विकेट आ रही है। पीपी के चेहरे पे खुशियां। मैंने कहा था कि विकेट आ रही है और विकेट आ चुकी है। 19 पे 2। अब आप कहिए गॉड लेवल प्रेडिक्टर, क्योंकि मैंने कल ही प्रेडिक्ट कर दिया था। बोल्ड मार दिया भाई, क्या बोल्ड मारा उसको। उसने विकेट एक्सपोज कर दी भाई, एक्सपोज कर दी, उसने विकेट एक्सपोज कर दी। और चारों खाने चित भाई, खुर्रम शहजाद, शाहीन अफरीदी नहीं था, नसीम शाह नहीं था, तभी तो सब ठीक था भैया। खुर्रम शहजाद जैसी बॉलिंग कर रहा है, जिस हिसाब से मीर हमजा बॉलिंग कर रहा है, वो लगातार लग रहा था कि भैया आप लेफ्ट हैंड बैटर के लिए उस हिसाब से सेटअप कर रहे हो। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। भारतीय मीडिया की पाकिस्तानी टीम की शानदार बॉलिंग पर हैरानगी और तारीफ। नाज़रीन, जब पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ कमाल की बॉलिंग का मुजाहिरा किया और सिर्फ 26 रन पर बांग्लादेश की 6 विकेटें गिरा दी, तो उसके बाद भारतीय मीडिया की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया वो वाकई हैरानकुन था। भारतीय मीडिया, जो अमूमन पाकिस्तान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखता है, इस बार पाकिस्तानी बॉलिंग की तारीफ करता नजर आया। जहां बांग्लादेश की टीम फॉलो ऑन के खतरे में थी, वहां भारतीय माहिरीन ने खुलकर पाकिस्तानी बॉलर्स की कारकर्दगी को सराहा। भारतीय चैनल्स पर दिखाए जाने वाले प्रोग्राम्स में भारतीय एनालिस्ट ने इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने वाकई आला कारकर्दगी दिखाई और बांग्लादेश के बल्लेबाजों को आउट किया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय मीडिया ने इस बार अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट किया और उनकी तारीफ की। ये बात न सिर्फ पाकिस्तानी शायकीन के लिए बल्कि खुद भारतीय शायकीन के लिए भी हैरानकुन है। भारतीय मीडिया का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, इस क्लिप में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। लगी रहा था बार बार मुझे, और बोल्ड मार दिया यहाँ पे। 19 रन पे 2 विकेटें, और इस पिच पे बैटिंग आसान नहीं है जितना कल बढ़के मार रहे थे कोबरा और दुबे जी नफरतों में। अच्छा, नफरतों में बढ़के मारना और एनालिसिस करना फर्क है। कल उनसे पूछा, बताओ मकसद याद करने ही तो कहते। एक और आउट, यस, एक और आउट। खुर्रम शहजाद तो आग उगल रहा है भाई, बोल्ड मार दिया है भाई, बोल्ड मार दिया, खुर्रम शहजाद तो आग उगल रहा है दोस्तों। मतलब मानना पड़ेगा, आउट कैसे गया देखते, मानना पड़ेगा। और वो लाइन वही होगी यार, देखना आप, देखते हैं आप। अच्छा, शांत हो गया, रुके दिखते हैं भाई, दागे खुल गए बांग्लादेश के। शांत हो भी गया भाई, हो गया काम इनका। और ये गैप बनाया है, बॉल, ये गैप बनाया है, बहुत जबरदस्त बॉल थी। और भैया 20 रन पे 3 विकेटें गिर चुकी है और तीनों की तीनों विकेटें खुर्रम शहजाद ने लिया। आपको याद होगा खुर्रम शहजाद, ये नाम आपको ऑस्ट्रेलिया में भी याद होगा जिस हिसाब से इस बंदे ने बॉलिंग करी थी। और आज जब बारी आई है कि भैया सीरीज 1-0 से हार रहे हो और पाकिस्तान की पूरी तरह से इज्जत पे आ चुकी है कि चलिए कम से कम सीरीज ड्रॉ तो करवा दो, बराबर तो करवा दो, जितवा दो ये मैच, तो वहां पे डिलीवर कर रहा है कौन? इनके यंगस्टर्स। कि अब रेड बॉल क्रिकेट के अंदर इनके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये खिलाते नहीं है ढंग से, चांस नहीं देते। आज दिया ना यंगस्टर्स को, ये देखो आज पाकिस्तान की टीम को इतने समय बाद ऐसा लग रहा है कि शाहीन और नसीम के अलावा कोई और लीड कर रहा है। जागीरी समझ ली भाई। देखिए विकेट देखिए आप, विकेट देखिए, एक और विकेट देखिए, मीर हमजा की विकेट, और 4 विकेट फाइनली। और ये मुझे ऑस्ट्रेलिया याद आ गया, जब आपको याद होगा कि 16 रन पे ऑस्ट्रेलिया को
4 विकेट तालियां यार, इवन वाह, आज। वाह, वाह, और मैंने आपको बोला था कि भैया यहाँ पे आपका पूरी तरह से प्रेशर बन चुका है, ऊपर से विकेट निकाल तबाही चुका कर है दी। खुर्रम और मीर हमजा के लिए भी वही बात ये थी ना कि शुरुआत से अच्छी बॉलिंग कर रहा था, टप्पा पकड़ा हुआ था लगातार, कभी चांस मिस हो रहा है, कभी कैच मिस हो रही है, कभी एलबी आप चांस ले रहे, इसने आउट भी कर दिया था। पर अब फाइनली जब बारी आई तो इसने मोमिनुल को भी आउट कर दिया। मोमिनुल वो जिसने पिछले टेस्ट मैच में रन बनाए थे भाई, मोमिनुल के पिछले टेस्ट मैच में रन हैं और अभी बांग्लादेश के लिए दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली दूर हो अभी गई। बहुत दूर है उनके लिए, इतना आसान नहीं होने वाला। 20 रन पे 4 विकेट हो चुके हैं, सारी गेम आ चुकी है अब Follow on इनके में चलेंगे। एक्सपीरियंस प्लेयर्स पे। एग्जैक्टली मैं इसी बात पे आने वाला था पांडे जी, फॉलो ऑन के लिए कितने चाहिए इनको? 74। जब आपके शाकिब पास भी तो जिस है। हिसाब से आपने बॉलिंग करी है सुबह सुबह आते ही, आपको पता है कि यार सुबह की कंडीशन में हमें फायदा मिल सकता है, आते ही पहले सेशन में जितने धागे खोलने खोल दो इनके। आपने निकाला वाह। पाक की जीत, मिशन इम्पॉसिबल। अच्छा आपने आप यार थम चेंज करे जरा, मिशन इम्पॉसिबल लगा दिया, हम चेंज कर पाक की जरा। जीत। अब तो पूरा पॉसिबल लग रहा है, इम्पॉसिबल आप आइए मत लिखे, गया। पाक बॉलिंग ऑन फायर लिख दें आप, पाक बॉलिंग गया। चले जी, भाई एक मीर और हमजा, विकेट आ गया, आधे विकेट, 1 more विकेट फॉर मीर हमजा। 26 रन पे भाई 5 विकेटें हो चुकी है। और मैं आपको यही कह रहा था इस ओवर से पहले साफ। कि जिस हिसाब से मुशफिकुर रहीम वहां पे ट्रबल में दिख रहा था, जहां पे उसको परेशानी लग रही थी कि वो इतना फुल्ली फिट नहीं है, और यही था इनका वो बैटर जिसने पिछले मैच के अंदर 191 बनाए थे। एंड पाकिस्तान की बॉलिंग आज चढ़ के भैया इन पे पूरी तरह से खात्मा कर रही है। अब बात आ गई है कि बांग्लादेश क्या फॉलो ऑन बचा पाएगा। पिछली बार 448 रन बना के पाकिस्तान ने डिक्लेयर करके बेवकूफी करी थी, लेकिन इस बार जो कुदरत का निजाम नहीं बोलूंगा, आज इनकी मेहनत का फल मिल रहा है भाई इनको। जो इनके यंग बॉलर्स है ना, जिन्होंने मेहनत की थी, देखो जब तारीफ बनती तो बनती है, फालतू की बात करना, हमेशा क्रिटिसिज्म करना शायद सही नहीं होगा। शाहीन की बनती है क्रिटिसिज्म, नसीम की भी कभी कभार बनती है, बाबर की भी बनती है, ऐसे प्लेयर्स की बनती है, लेकिन ये मीर हमजा, खुर्रम शहजाद, इनको मौके ज्यादा नहीं मिले, लेकिन जितने मौके मिले ना इन्होंने वहां पे डिलीवर करा है। ऑस्ट्रेलिया में आप इनकी परफॉर्मेंस देख लो, इन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी थी। आप यहां पे इनकी बॉलिंग देख लो, इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और आपका खुर्रम शहजाद 3 विकेट ले चुके हैं, मीर हमजा 2 विकेट ले चुके हैं। और यही होता है कि भैया बॉलिंग पे किस हिसाब से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है ना। मैं कह रहा हूं कि आसान नहीं है और आउट हो रही है। आउट हो गया भाई। शाकिब अल हसन भी आउट हो चुका है आपको कि आसान नहीं है। 26 रन पे 6 विकेटें हो चुकी है। एंड पाकिस्तान इस वक्त मैजिकल बॉलिंग देख रहा है, भाई रौंद रही है। खुर्रम शहजाद और मीर हमजा, ये 2 यंगस्टर, कहीं ना कहीं यंगस्टर तो नहीं बोलूंगा भैया, इनकी भी अच्छी खासी एज है, लेकिन इन्होंने मौके बड़े लेट दिए। क्यों? क्योंकि अपने भागते हुए स्पिनर जो शाहीन शाह अफरीदी को खिलाया है, और साथ में जिस हिसाब से नसीम शाह, चलो उसको देख लेंगे, वो अच्छी कर लेगा, पर ये शाहीन अफरीदी को खिला के बाकी पर्ची बॉलर हसन अली